बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो है डिस्कस करेंगे। यानी कोई भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी नेमिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम जो है रूल्स कुछ पढ़ते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास नाम असाइन करते हैं। फर्स्ट, select the longest chain and name it as parent alkane। सबसे पहले हम जो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है एंड नेम इट एज पेरेंट अल्केन, और उसको हम जो है वो पेरेंट अल्केन के तौर पे जो है वो उसकी नेमिंग करते हैं। अगर जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो इस साइड पे अगर नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहां से हमारे पास जो चेन बनी है वो बनी है हेक्सेन 6। और अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तब भी हमारे पास जो है वो ये हेक्सेन ही बनी है, 6 कार्बन हमारे पास है। अगर यहां पे करें 1 2 3, अगर इस साइड पे करें तो हमारे पास ये 3 कार्बन आते हैं, यूनिप्रोपेन बनती है। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी वो हेक्सेन आएगी। इस तरह की जो है वो नंबरिंग हम करेंगे। इस कार्बन इस कंपाउंड का है, अगर इसकी नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 कार्बन वाली चेन आती है, यानी हमारे पास हेक्सेन आती है। और अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर इस साइड पे नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमारे पास ये 7 कार्बन आते हैं, यानी हेप्टेन बनती है। और अगर यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करें इस साइड पे तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आती है। क्योंकि हमने जो है वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, यानी सबसे जो लंबी चेन होती है, तो वो हेप्टेन जो है वो हेक्सेन से ज्यादा है, उसमें 7 कार्बन होते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हेप्टेन होगी। Second rule, number the carbon atom in such a way so that substituent gets smallest possible number। जो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम नंबरिंग इस तरह करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये जो साइड पे लगा होता है ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, यानी सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो सबसे कम नंबर जो है वो मिले। अगर हम यहां से सिलेक्ट करते हैं इस साइड पे नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास आते हैं जी 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर मिला, यानी 5वें नंबर पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और अगर हम इसकी नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह जो है वो ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे है। तो हमने क्या करना है जी, नंबर द कार्बन एटम इन सच ए वे सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, यानी सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। तो अगर इस साइड पे नंबरिंग करते हैं हम तो उसको 5वां नंबर मिलता है, यानी 5वें कार्बन पे ये जो है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और अगर इस साइड पे नंबरिंग करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो हमारा ठीक कौन सा होगा, ये वाला, जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता है। आप जी, अब सबसे पहले जो है हम लॉन्गेस्ट चेन इसकी सिलेक्ट करते हैं। अगर हम जो है वो यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तब हमारे पास जो है वो 6 कार्बन वाली
चेन आती है। अगर हम वहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, यानी सब्स्टिट्यूएंट को हमारे पास जो है वो जो नंबर आया सब्स्टिट्यूएंट का वो 2 पे है। अब चूंकि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है तो देखते हैं नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम नंबरिंग यहां से करें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनती है जो कि 7 कार्बन आते हैं, यानी हेप्टेन बनती है। तो यहां पे फिर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आएगा, 3 पोजीशन। तो हमने चूंकि जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है वो 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आया है। और अगर जो है वो हम नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड पे करें तो सब्स्टिट्यूएंट को 5वां नंबर यानी 5 पोजीशन पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन इस साइड से करें तो ये 3 पे आ रहा है। तो हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर कहां पे मिल रहा है, तो कम से कम जो है वो 3 मिल रहा है। तो इसलिए जो है वो उसकी जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली ठीक होगी। थर्ड पॉइंट है the position of each substituent is indicated by the number of the carbon atom to which it is attached। यानी सब्स्टिट्यूएंट को उस कार्बन का नंबर देकर लिखा जाता है जिससे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। The parent name is placed last number or the parent name is placed last। पेरेंट का नाम जो है जो पेरेंट चेन होगी, यानी हमारे पास पेंटेन है तो 5 कार्बन वाली तो पेंटेन लिखेंगे, 6 कार्बन वाली है तो हेक्सेन लिखेंगे। उसका पेरेंट का नेम जो है वो लास्ट पे लिखते हैं। नंबर आर सेपरेटेड बाय हाइफन, और उनका जो है नंबर जो है वो हाइफन लगाकर जो है वो सब हम अलग लिखते हैं। अब देखते हैं अगर यहाँ पे हम पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, इस साइड पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन बनी है हमारे पास ये चेन। और अगर इस साइड पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, यानी हमने बहुत साइड पे देख लिया कि हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट जो चेन आ रही है वो हेक्सेन आ रही है। इस साइड पे भी लेफ्ट टू राइट गए तब भी जो है वो हमारे पास हेक्सेन बन रही है, और यहां से अगर नंबरिंग करें तब भी जो है हेक्सेन बन रही है। अब हमने देखा जब हमने इस साइड से लेफ्ट से राइट गए तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो 5th पोजीशन पे आ रहा है, यानी 5th कार्बन पे। इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और अगर हमने यहां से नंबरिंग की 1 2 3 तो ये हमारे पास 2nd पोजीशन पे नंबर आ रहा है। तो चूंकि जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको सबसे कम नंबर देंगे, तो इसका जो है वो जो पेरेंट नेम बनेगा 2, ये 2 पोजीशन है। देखें जी ये 2nd कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसलिए 2 लिखेंगे। और आगे क्या लिखा है, नेम आर सेपरेटेड बाय हाइफन, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम किससे जो है वो सेपरेट होगा, हाइफन से सेपरेट होगा। तो ये हमने हाइफन लगाई। और उसके बाद ये मिथाइल है 2 मिथाइल, और हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनी है वो 6 कार्बन वाली है तो 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नेम बनेगा। 4th रूल, if 2 or more substituent are present, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, then these should be named in alphabetically order। तो उनको जो है हम अल्फाबेटिकली जो है वो नेम देते हैं। अगर हमारे पास इथाइल है तो इथाइल और मिथाइल मौजूद है, तो चूंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इसलिए इथाइल को पहले जो है हम लिखेंगे, और एम जो है वो बाद में आता है इसलिए मिथाइल जो है वो बाद में लिखेंगे। अगर हमारे पास इथाइल और प्रोपाइल है तो हम जो है इथाइल को पहले लिखेंगे और प्रोपाइल को बाद में लिखेंगे।
चलो जी, सबसे पहले जो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर हम इस साइड पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो है वो 6 कार्बन वाली जो है वो चेन बनती है। और अगर हम जो है वो यहां से नंबरिंग करें, अब देखें ये तो लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमने देखना है कि सबसे पहले जो है हमें, अगर हम इस साइड पे नंबरिंग करें तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तीसरी पोजीशन पे। और अगर हम नंबरिंग जो है वो यहां से करें इस साइड पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इस साइड पे नंबरिंग करें तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देंगे। तो अब देखिए, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। अब हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनी है वो हेक्सेन है, तो इसका जो पेरेंट नेम बनेगा, अब चूंकि इथाइल पहले लिखना है तो फॉर इथाइल मिथाइल किस साइड है, टू मिथाइल, टू मिथाइल, और चेन कौन सी, हेक्सेन। ये इसका पेरेंट नेम बनता है।